मैं आर्किटेक्ट देवेंद्र सिंह चैनल सिंप्लीकैड में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखते हैं रोटेट कमांड के बारे में। रोटेट कमांड का शॉर्टकट होता है आरओ, इसको हम कमांड लाइन से ले सकते हैं। इसके अलावा मॉडिफाई पैनल में इसका एक टूल है, यहाँ से भी इस कमांड को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। थर्डली, जो हमें ऑब्जेक्ट्स रोटेट करनी है हम उनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं तो ये शॉर्टकट मेनू के अंदर भी ये कमांड आती है, हम यहाँ से भी इस कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस कमांड के बारे में। मॉडिफाई पैनल से मैं इस कमांड को एक्टिवेट कर लेता हूँ। इसमें आप देखिए करंट पॉजिटिव एंगल इन यूसीएस, एंगल डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज, उसके आगे लिखा है इसमें एंगल बेस 0, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज एंगल ये पॉजिटिव लेगा और क्लॉकवाइज एंगल सारे इसमें नेगेटिव होंगे, जैसा कि डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड में होता है। और एंगल बेस 0, एक्स डायरेक्शन में राइट साइड में एंगल 0 है, उसी से ये सारे एंगल कैलकुलेट करेगा। इससे आगे आप देखिए नीचे इसमें लिखा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। मैंने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ये बेस पॉइंट लिया। बेस पॉइंट लेने के बाद आप देखिए ये एंगल 0 है तो ये कुछ रोटेट नहीं हुआ क्योंकि 0 रोटेशन है। 0 रोटेशन मतलब कुछ रोटेट नहीं होगा। अब मैं इसको 90 डिग्री पर लेकर जाता हूँ कर्सर को, तो अपनी पहली पोजीशन से 90 डिग्री पर ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाती है और वहाँ से ये ऑब्जेक्ट हट जाती है। मतलब ये ऑब्जेक्ट वहाँ से रोटेट होके इस लोकेशन में, इस पोजीशन में ये आ गई है, ऑब्जेक्ट ही शिफ्ट हो जाती है। अब देखिए मैं इसको इधर लेके जाता हूँ 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब जो पुरानी पोजीशन थी उससे 180 डिग्री ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो गई है। तो इसको मैं यहाँ रोटेट कर देता हूँ। देखिए तो ये है। दूसरा तरीका है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद देखिए बेस पॉइंट मैंने ये लिया और मैंने इसको 180 डिग्री एंगल दे दिया। तो ये 180 डिग्री उस पोजीशन से यहाँ पर ये वापस आ गया है रेक्टेंगल। अब फिर से मैं इस कमांड को लेता हूँ। देखिए मैंने फिर से ये रेक्टेंगल लिया, बेस पॉइंट मैंने ये लिया। इसमें आप देखिए कॉपी ऑप्शन आता है। मैं कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट की ये कॉपी बन जाती है। अब इसको मैं 90 टाइप करके दे देता हूँ। 90 मैंने टाइप किया, इस जगह पर ये कॉपी तैयार हो गई इसकी। अब इसमें फिर आप देखिए मैंने इस रेक्टेंगल को फिर सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट मैंने ये लिया, फिर मैंने कॉपी लिया, तो मैंने इसको रेफरेंस लिया। रेफरेंस मैंने ये एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट ये लिया। देखिए ये जो एंगल था मैंने ये पॉइंट लिए हैं, यहाँ से मैंने ये बेस पॉइंट लिया, इस पॉइंट को मैंने पकड़ा, तो इस बेस पॉइंट से इस एंगल से ये इस एंगल तक जो ये एंगल बना है बीच का, तो उस एंगल तक ही इसने इसको दूसरी डायरेक्शन के अंदर कॉपी कर दिया है और रोटेट कर दिया है। मतलब कॉपी और रोटेट हम कमांड को कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं और हम रोटेट रेफरेंस से भी कर सकते हैं। अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते हैं तो आप केवल रेफरेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आ जाते हैं हम एंगल बेस को चेंज करने पर। सिचुएशन कहीं पर ऐसी हो सकती है कि हमें एंगल बेस चेंज करने की ज़रूरत पड़े। इसके लिए एंगल बेस हमें कमांड लेनी पड़ेगी पहले, क्योंकि ये सिस्टम वेरिएबल है, ये कमांड के बीच में काम नहीं करते हैं। तो ये अभी 0 दिखा रहा है इसको। एंगल बेस ये 0 है। मैं इसको एंगल बेस ये सेलेक्ट करके बता देता हूँ, ये एंगल बेस है। अब इसका एंगल बेस चेंज हो गया, इस एंगल से इसको काउंट करेगा। देखिए मैं फिर से रोटेट कमांड लेता हूँ। रोटेट कमांड ली मैंने और मैंने ये सारे रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिए, बेस पॉइंट ये लिया। अब बेस पॉइंट ये लेने के बाद आप देखिए ये मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करता हूँ इधर। दूसरी पोजीशन में क्या था, 180 डिग्री बनता है ये, तो 180 डिग्री में ये नीचे की तरफ सारे रोटेट हो गए थे, लेकिन मैंने अभी इसको यहाँ लिया है। ये देखिए ये मैंने लिया तो ये 180 डिग्री नहीं है ये एंगल है। अब देखिए मैं इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करता हूँ, मैंने बेस पॉइंट ये लिया। अब देखिए ये F8 कर देता हूँ मैं इसको। देखिए ये मैं अगर पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो ये इस पोजीशन से 90 डिग्री यहाँ पर रोटेट हो गया है, क्योंकि ये जो एंगल है ये हमारा बेस पॉइंट, ये बेस एंगल ये है। इस बेस एंगल से 90 डिग्री मैंने सेलेक्ट किया है इसको। अदरवाइज कन्वेंशनल जो 0 डिग्री ये है उसमें 90, 180, 270 इस तरह से चलता है। इसके अंदर ये पूरा सिस्टम ही समझ लो ये रोटेट हो गया एक तरह से इस एंगल पे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी
तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।